वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत आज 6 रियासतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हल्के मकान से जुड़े प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। कहा, आवाम को मिलेगी घर की तामीर में सबसे अच्छी तकनीक। सनीचर को मुल्क भर में होगा कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीन के बारे में किसी भी मालूमात के लिए रियासती सतह पर हेल्पलाइन 104 की जा रही है शुरू। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा, सरकार मजदूरों की कर रही है फिक्र। साल 2021 में मुहाजिर और घरेलू मजदूरों और पेशेवरों से मुताल्लिक कराए जाएंगे 4 अलहदा सर्वे। और अयोध्या में राम मंदिर तामीर के काम में आई तेजी। मंदिर के बुनियाद के लिए पत्थरों की तराश का काम जल्द ही होगा शुरू। 15 जनवरी से काम शुरू होने का इम्कान। आदाब, नए साल की दिली मुबारकबाद के साथ खबरें लेकर हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 रियासतों में 6 मकामात पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़े प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। LHP की तामीर मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जा रही है। इस मंसूबे के तहत बुनियादी सहूलियात से लैस हर शहर में 1000 मकान तामीर किए जा रहे हैं। ये रवायती तौर पर ईंट और कंक्रीट वाले मकानात के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये आला मेयार के साथ किफायती भी होते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट मुल्क में पहली दफा तामीर के शोबे में इतने बड़े पैमाने पर नए जमाने की मुतबादिल आलमी सनती अशिया और तरीक़ेकार का बेहतरीन मज़ाहरा करता है। इनकी तामीर GSTC इंडिया के तहत की जा रही है, जो मकान तामीर के शोबे में नई तकनीक को अपनाने के लिए माहौल तैयार करता है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी रोशनी के मीनार की तरह हैं और मुल्क में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई सिम देंगे। मुल्क के हर इलाकों से रियासतों का इस मुहिम में जुड़ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जज्बे को मजबूत कर रहा है। लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। वजीर आजम ने कहा कि एक जमाने में रिहायशी स्कीमें मरकजी सरकारों की तरजीहात में उतनी नहीं थीं जितनी होनी चाहिए थीं। सरकार घरों की तामीर की बारीकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी। ये प्रोजेक्ट जदीद तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें तामीर का वक्त कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा आरामदेह और बजट के मुताबिक होंगे। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क में जदीद हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप को फरोग देने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इसके जरिए भारत में ही 21वीं सदी के घरों की तामीर को नई और सस्ती तकनीक फरोग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घर बनाने से वाबस्ता लोगों को नई तकनीक से जुड़ी स्किल फरोग देने के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज भी शुरू किया जा रहा है, ताकि मुल्क के लोगों को घर की तामीर में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और मटीरियल मिल सके। टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है।
हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। वजीर आजम ने कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की ताकत है, जिससे लोगों में ये यकीन हुआ है कि वो जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो मुकम्मल होगा और उनका घर अब फंसेगा नहीं। सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10,80,000 कुनबों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से मकान मुहैया कराए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि कुल 17 लाख से ज्यादा कुनबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात दिए जाने हैं, जिनमें से 6,15,000 मकान तैयार हो चुके हैं। लोगों ने 2022 तक सभी को मकान मुहैया कराने की स्कीम के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस धनराशि को उपलब्ध कराने और प्रत्येक आवास के साथ एक नोडल अधिकारी को जोड़ने के साथ समयबद्ध और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जहां इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया कि आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सनीचर को पूरे मुल्क में वैक्सीन का ड्राई रन भी होगा। इसका मकसद वैक्सीनेशन के वक्त आने वाले चैलेंजेस का पता लगाना है और हकीकी तौर पर अमल में लाने से पहले चैलेंजेस को दूर करना है। साथ ही इसमें देखा जाएगा कि टीकाकारी के लिए बनाया गया कोविन एप्लीकेशन इस वक्त कैसे काम करेगा। मरकजी वजीर बराए सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दारुल हुकूमत दिल्ली में वैक्सीन ड्राई रन जायजा मीटिंग की। दिल्ली में सनीचर को मॉक ड्रिल में वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। जीटीबी अस्पताल दरियागंज और एक प्राइवेट अस्पताल में ड्राई रन होगा। रियासतों में जहां टीकाकारी होगी वहीं मुतल्लिका मेडिकल ऑफिसर 25-25 हेल्थ केयर वर्कर की शिनाख्त करेंगे जिनको टीका लगाया जाएगा। उन लोगों का डेटा कोविन में अपलोड होगा। सभी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासतों को टीकाकारी की जगह की फराहमी, जरूरी सामान का इंतजाम, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। वैक्सीन के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए रियासती सतह पर हेल्पलाइन 104 शुरू की जा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई ट्रायल कल से शुरू होगा। राजधानी लखनऊ के पीजीआई, केजीएमसी, सहारा अस्पतालों के साथ मलिहाबाद और माल के एक
पीएचसी सेंटर पर ड्राई ट्रायल का काम होगा। ये बात आज लखनऊ में रियासत के तिब्बी सेहत और कुनबे बहबूद के वजीर जयप्रताप सिंह ने सहाफियों को बताई। उन्होंने बताया कि इस ट्रायल में वैक्सीन को लगाने से लेकर आखिर तक आने वाली दिक्कतों की निशानदेही की जाएगी ताकि उनका अजाला किया जा सके और ये देखा जाएगा कि जो तरबियत मुलाजिमीन को दी गई है वो सही है या नहीं। इससे कबल राजाजीपुरम के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में नई तामीर कार्डियक केयर यूनिट का इफ्तिताह उन्होंने और इलाकाई रुकन असेंबली सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही लखनऊ के सभी अस्पतालों में एक कार्डियक यूनिट लगाई जाएगी। लखनऊ में कल 2 तारीख को ड्राई रन हो रहा है, उसमें पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया, सहारा और 2 सीएचसी हमारे हैं मलियाबाद और माल में। इन जगहों पर जिस तरह से प्रशिक्षित किए गए हैं वैक्सीनेटर, उनका जो प्रक्रिया है उसको देखने के लिए एक रिहर्सल की तरह से, जिसको ड्राई रन कहते हैं, कि वैक्सीन निकालने से लेके इंजेक्शन देने तक बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे उसका डिस्पोजल करते हैं और ऑब्जर्वेशन कमरे में भी रखने के बाद किस तरह के रिएक्शन आ सकते हैं और क्या क्या दवाई दी जा सकती है, ये पूरा ट्रेनिंग जो हम लोगों ने दिया है इसका ड्राई रन हो रहा है और इसका ड्राई रन देखने पर हमको पता चलेगा कि हमारे सारे लोग प्रशिक्षित हो गए हैं कि नहीं हो गए। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर ने बरेली में बताया कि मरकजी सरकार मजदूरों की मुसलसल फिक्र कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2021 में वजारत मेहनत मुहाजिर मजदूरों और पेशावरों के रोजगार और नकलो हमल के शोबे पर 4 अलग अलग सर्वे कराए जाएंगे। ये सर्वे मार्च से शुरू होकर अक्टूबर में खत्म होंगे। साथ ही ईपीएफ खातों में 8.5% सूद भी देने का नज्म है ताकि सभी मजदूरों को हुकूमत की स्कीमों का फायदा यकीनी तौर पर मिल सके और उनके लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। प्रधानमंत्री जी की रुचि ये है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की चिंता की जाए। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये सब है, पर असंगठित के लिए ये कोई सुविधा नहीं है। अब उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। असंगठित को भी कोई मिनिमम सुविधाएं मिले, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी विचार कर रहे हैं। न प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर हमेशा ज़्यादा रहती है और इस बार काफ़ी संशय है। कोरोना के काल में हम कम तो नहीं कर रहे हैं, पर कल ही हमने इसकी घोषणा की है। 8.5 हमने दिए, जब जो वास्तव में पिछले लंबे समय से इसकी मजदूर चर्चा भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, उसके साथ। नई उम्मीदों के साथ आज नए साल का आगाज हो गया है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का मौका होता है और निजी और इज्तिमाई तरक्की के हमारे अहद को ताकत देता है। कोविड-19 से पैदा चैलेंजों का सामना करने के लिए हम सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का वक्त है। आइए हम सब मिलकर मोहब्बत और रहम के जज्बे से एक ऐसा समाज बनाने की सिमत में काम करें जहां अमन और खैर सगाली को फरोग मिले। मेरी दुआ है कि आप सभी सेहतमंद और महफूज रहें और नई तवानाई के साथ मुल्क की तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुल्क की आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट कर उम्मीद जाहिर की कि ये साल अच्छी सेहत, खुशियां और खुशहाली लाए। उम्मीद और फलाह का रवैया गालिब हो। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के बाशिंदों को नए साल की दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रभु राम से दुआ है कि ये साल इंसानियत के लिए पुरअमन, खुशहाल, सेहतमंद और मुबारक साबित हो। आइए नए साल में हम सभी खुद कफील, मजबूत नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तामीर के लिए अहद बस्ता हों। वजीर मालियात और पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने मुरादाबाद के मालियात और तिब्बी तालीम महकमे के अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। जनवरी में वैक्सीन हर हाल में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें नए वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज्यादा पुरअसर नहीं है।
लेकिन फिर भी हमको एहतियात बरतते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल करना है। मरकज और रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और मुतासिरीन का इलाज करने के लिए पुरअहद है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों को तहरीक का रास्ता छोड़ देना चाहिए। जो भी कानून बनाए गए हैं वो किसानों के मफाद में हैं। उन्होंने कहा कि नए ज़रई क़वानीन किसी भी तरीके से किसानों के खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोग किसानों को गुमराह कर अपना सियासी फायदा चाहते हैं। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के महीने में हर हालत में आ जाएगा। और जिस प्रकार से नए वायरस की बात हो रही है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उन्होंने साफ कहा है कि उससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, उसमें उसकी मतलब ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है। लेकिन फिर भी हमको सावधानी बरतना है। जो कुछ निर्देश दिए गए हैं मास्क पहनने के और सोशल डिस्टेंसिंग के, उसका हर हालत में पालन करना है। केंद्र सरकार के माध्यम से ये कल भी स्पष्ट किया गया था कि हम पूरी तरीके से खुले मन से बातचीत भी करने को तैयार हैं और काफ़ी कुछ बातचीत कल सफल रही। आगे 4 जनवरी को होगी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी सफलता के साथ हम किसानों को मनाने में सफल होंगे। राम मंदिर तामीर कमेटी की मीटिंग में पत्थरों से बुनियाद तैयार करने के फैसले के बाद अयोध्या में तामीरी काम की हलचल तेज हो गई है। मंदिर तामीर के लिए फाउंडेशन बनाए जाने के साथ पत्थरों को तराशने का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा और पत्थरों की आमद शुरू हो जाएगी, जिसके लिए राम जन्मभूमि की पुरानी वर्कशॉप राम सेवकपुरम में साफ सफाई की जा रही है। 15 जनवरी से काम शुरू होने का इम्कान है। 29 दिसंबर को दिल्ली में तामीरी कमेटी की मीटिंग के दौरान मंदिर तामीर के लिए पत्थरों से बुनियाद बनाए जाने की मंजूरी दी गई। दरियास्लाम मंदिर की तामीर के लिए पहले फर्स्ट फ्लोर का तकरीबन 45% काम किया जा चुका है, जिसकी सफाई की जा रही है। वहीं आगे के काम के लिए वर्कशॉप शुरू की जानी है, जिसके लिए पिंक पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर बंसी पहाड़पुर लाया जाएगा और मंदिर की बुनियाद के लिए मिर्जापुर के पत्थरों को अयोध्या लाने की तैयारी है। कार्यशाला में रखे गए तरासे हुए पत्थरों को की सफाई, उनको उसी क्रम में रखना जिस क्रम में मंदिर में लगाया जाना है। सफाई करने के बाद उनको उसी क्रम में कोडिंग करके रखा जा रहा है, जिससे फिर बाद में उनको खोजने में समय न लगे, तत्काल उठा करके यथास्थान रखा जा सके। ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। लगभग तरासे गए पत्थरों में 60 से 70% पत्थरों का चिन्हांकन हो चुका है, उनकी कोडिंग हो चुकी है और उनकी लगभग सफाई भी हो गई है। न्यू जो है वो सब पत्थरों से ही हम न्यू को तैयार करेंगे। तो फिर वो पत्थर आएगा और हमको 15 से काम शुरू करना है, तो सब जगह जगह तैयार करके उसको रखने की व्यवस्था वगैरह सब उसी व्यवस्था सब हो रही है। हमारा राम सेवकपुरम ही पत्थर का स्टोर की जगह है और जो कार्यशाला है वहाँ पर पत्थर तराशी जाती है। तो तरासे हुए पत्थर और पत्थरों का तराशना ये कार्यशाला में होता है और राम सेवकपुरम में जो पत्थर आते हैं वो सब वहाँ पर रखे जाते हैं और वहीं पर फिर उनकी सफाई होती है। तो इसलिए राम सेवकपुरम में तैयारी हो रही है। मथुरा के वृंदावन में नए साल के मौके पर बांके बिहारी के दर्शन करने वालों का भारी हुजूम रहा। सुबह भक्तों की तादाद को देखते हुए हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। नए साल के पहले दिन की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन के साथ करने के लिए दिल्ली, एनसीआर समेत मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से अकीदतमंद वृंदावन आए हुए हैं। नए साल के खैर मकदम में कान्हा के ब्रिज में अजीब नजारा रहा और मंदिरों को शानदार तरीके से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से मंदिर जगमगा उठा। अकीदतमंदों ने ठाकुर जी के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की और हजारों अकीदतमंदों ने गोवर्धन में परिक्रमा की। तो हम लोग अपने काम को लेकर जिस तरह से हम लोगों के काम हैं, आज की भीड़, आज के दर्शन को, मैं भी दिसंबर में भी बांके बिहारी दर्शन करने आया था,
मैं प्रयास करता हूँ कि हर महीना मेरा दर्शन बिहारी जी के चरणों में मैं आ जाऊँ। तो इससे पहले जब मैं आया था तो बहुत सन्नाटा था, बहुत शांति थी, लेकिन 2021 हर आदमी को देख के, इतनी भीड़ देख के लगता है कि शायद काफ़ी उमंग में लोग हैं। और 2020 के तो जितना लोगों का नुकसान हुआ या जिन लोगों का जो भी तकलीफ हुई, 21 से लोगों को बहुत उम्मीद है। अच्छे कामों की हौसला अफजाई के लिए स्कॉच ग्रुप की जानिब से कल्याणी नदी की तजीनकारी के लिए बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर आदर्श सिंह को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। मेडल मिलने से कल्याणी नदी की तजीनकारी में लगे सभी अफसरों और मुलाजमीन में काफी जोश है। बाराबंकी के फतेहपुर इलाके से निकली कल्याणी नदी में सिल्ट जमा होने और कब्जे से उसका वजूद मिट रहा था। उसकी मालूमात होने से डीएम ने अपने मुआविन अफसरों के साथ मिलकर कल्याणी के कल्याण का मंसूबा बनाया। कोविड-19 के दौरान मुहाजिर मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ ही कल्याणी नदी को वजूद में लाया गया। कल्याणी नदी के दोबारा वजूद में आने का जिक्र वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम में भी किया था। देखिए, वाकई बहुत संतुष्टि का विषय और बहुत मेहनत किया इसमें जो हमारे श्रमिक थे, न केवल हमारे जनपद के उन ग्रामों के जहाँ पे ये कार्य हुआ था कल्याणी नदी के पुनर्जीवित करने का, बल्कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो वाकई ये उन सब की जीत है और उन सब के श्रम को, उन सब की मेहनत को एक तरह से सराहा गया है इतने प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म पर। और पूरी नदी है, उसमें जहाँ जहाँ आवश्यकता हो हम उसको कार्य करें, उसको पुनर्जीवित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा सकें। जिलाधिकारी महोदय जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और किया है। लॉकडाउन के दौरान भी जब बाहर से श्रमिक आ रहे थे उनको पूरा व्यवस्थित करना, उनके रहने के खाने की व्यवस्था सही करना और कल्याणी नदी की सफाई पे उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत अद्वितीय है और सराहनीय है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि ऐसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पहली बात तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम लोगों ने जो छोटा सा प्रयास किया उसकी सराहना की गई है स्कॉच अवार्ड के द्वारा। और दूसरी बात, मैं यह अवार्ड का असली हकदार उन मनरेगा श्रमिकों को मानता हूं जिसके कारण हमारी कल्याणी नदी का पुनरुद्धार हुआ और लॉकडाउन में उनके द्वारा जो अथक प्रयास किया गया उसके लिए हमको एक रिकॉग्निशन मिला। मेरठ के सिटी कमिश्नर मनीष बंसल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के ख्वाब को पूरा करने के लिए बड़ी पहल की है। शहर की सड़कों को हर रोज साफ करने वाले सफाई एहलकारों को एजाज देने के लिए स्वच्छता मित्र सम्मान प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी मेयर सुनीता वर्मा, शहर कमिश्नर मनीष बंसल और वार्ड के कॉरपोरेटरों ने सफाई एहलकारों को एजाज से नवाजा। कमिश्नर मनीष बंसल ने कहा कि इस बार सफाई के सर्वे 2021 में मेरठ का पहले से काफी बेहतर नतीजा आएगा। हमारे नगर निगम के सभी स्वच्छता कर्मी जो हैं वो दिन रात इस कार्य को कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो काम कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको सम्मानित करना भी नगर निगम की एक जिम्मेदारी है ताकि उससे अन्य लोगों को भी एक उत्साह मिले और वो प्रोत्साहित हों। आज इसी प्रकार का ये कार्यक्रम किया गया है। आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग कुछ बेहतर अंक लेकर आएंगे। कीमियावी खादों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कानपुर शहर के ब्लॉक शिवराजपुर के गांव हरनू के किसान बायो खेती कर रहे हैं। इससे जहां खेती में आने वाली लागत कम हुई है, वहीं सेहत के नजरिए से भी ये फायदेमंद है। किसानों ने बताया कि कीमियावी खाद का इस्तेमाल करने से खेती की जरखेजी कम होती है, वहीं गोबर की खाद, गुड़ वगैरह से बनने वाले बायो कल्चर से जमीन जरखेज रहती है और फसल भी अच्छी होती है। उन्होंने बताया कि बायो फसलों से मिलने वाला अनाज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और हमारे जो अधिकारी आए थे उन्होंने हमको सलाह दिया कि मतलब जो है जैविक से करिए, इसमें खर्चा कम लगेगा। तो उन्होंने जो है जैविक खाद बनवाई घर पर हमारे और बनवा के खेत में डलवाई, हमने पैदा किया तो उसमें अच्छी पैदावार मिली। तब से जो है करीब 7 साल हो गए, 8 साल, तब से हम बराबर जैविक खेती कर रहे हैं। खादों द्वारा जो हम काम करते थे उसमें पैसा भी अधिक लगता था और हमारे घर में जो बीमार भी अधिक थे डॉक्टरों द्वारा पैसा भी अधिक खर्चा होता था और उससे हमको बहुत लाभ मिला है।
सयाहत के नजरिए से सोनभद्र जिले में विहंगम सोन के पहले दौर की शुरुआत की गई, जिसके तहत सोन इको पॉइंट, जहां टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया गया, वहीं घुड़सवारी से लेकर माउंट ट्रैकिंग तक कई प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनकी जिम्मेदारी खुद इमदादी ग्रुप को दी गई है। इको पॉइंट पर सोनभद्र की सकाफत से जुड़े रक्स, आर्ट और लोक कला की भी नुमाइश की जा रही है, जिससे लोगों को तफरीह के साथ यहाँ की लोक तहजीब से भी रोशनास कराया जा सके। घुड़सवारी कर रहे सुधीर शुक्ला ने बताया कि ये काफी दिलचस्प है और इससे सोनभद्र में न सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, बल्कि यहाँ रोजगार भी पैदा होगा। अभी घुड़सवारी करके बहुत अच्छा लगा और इस तरीके की व्यवस्थाएं होने से पर्यटन काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सारी जगह है, एक तो ये सोन इको पॉइंट है और इसके बाद अबाड़ी है, जहां बताया जा रहा है कि वहां भी इस तरीके की घुड़सवारी का इंतजाम हो रहा है। इससे रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। कोह पैमाई से जुड़े मास्टर नीरज द्विवेदी ने बताया कि सोनभद्र में सयाहत के वसी इम्कानात हैं। न सिर्फ लोक तहजीब बल्कि पहाड़ों में ट्रैकिंग का भी एक दिलचस्प तजुर्बा करेंगे। एक नया आयाम मिलेगा पूरे सोनभद्र के लोगों के लिए, और यहाँ के जो रोजगार के अवसर हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित रह गए हैं, यहाँ पे अगर पर्यटन का विकास होगा तो यहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी वरीयता मिलेगी। लोकल लोग उस चीज़ को, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए ऐतिहासिक से लेके सांस्कृतिक हर चीज़ें हैं, तो हम वहाँ के लोकल लोगों को यूज़ करके इसको एक रोजगार परक उद्योग बना सकते हैं। आजीविका मिशन मैनेजर MG रवि ने बताया कि विहंगम सोन के पहले दौर में इको पॉइंट से नए साल की शुरुआत की जा रही है और आगे चलकर आने वाले सयाहों को कई सहूलियात दी जाएंगी। प्रत्येक शनिवार और इतवार के दिन सायं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, जिसमें यहाँ के जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनके द्वारा वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग और भी अन्य जो हमारे जो पर्यटन स्थल जैसे अबाड़ी है, अबाड़ी पे भी हम लोग वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज शुरू की, जैसे वहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, आपका रॉक क्लाइंबिंग है, इसके साथ साथ आपका रैपिंग है। इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। सोन इको पॉइंट पे हमने वहाँ पे डेवलप करके रखा हुआ है, सोन इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर आपको सोनभद्र की जो भी जानकारियाँ चाहिए वो सारी जानकारियाँ वहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी। सोन इंफॉर्मेशन सेंटर में वहाँ एक आदमी हमारा बैठेगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर पैकेज भी बनाए गए हैं। यदि आप सोनभद्र में अगर आप टूर करना चाहते हैं तो 2 दिन 3 दिन का पैकेज बनाया गया है। उस पैकेज को लेकर के आप सोनभद्र के तमाम स्थानों को आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत आज 6 रियासतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हल्के मकान से जुड़े प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। कहा, आवाम को मिलेगी घर की तामीर में सबसे अच्छी तकनीक। शनिचर को मुल्क भर में होगा कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीन के बारे में किसी भी मालूमात के लिए रियासती सतह पर हेल्पलाइन 104 की जा रही है शुरू। मरकजी वजीर बनाए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा, सरकार मजदूरों की कर रही है फिक्र। साल 2021 में मुहाजिरों और घरेलू मजदूरों और पेशावरों से मुताल्लिक कराए जाएंगे 4 अलग-अलग सर्वे। और अयोध्या में राम मंदिर तामीर के काम में आई तेजी। मंदिर के बुनियाद के लिए पत्थरों की तराश का काम जल्द ही होगा शुरू। 15 जनवरी से काम शुरू होने का इम्कान। तो इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।